हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम लेके आए हैं एक न्यू नोटिफिकेशन फॉर फार्मेसी टीचर्स एंड आल्सो फॉर फार्मेसी स्टूडेंट। ठीक है, पीसीआई की तरफ से एक नई नोटिफिकेशन आई हुई है, उसके बारे में हम जानेंगे बेसिकली। तो पीसीआई की साइट पे हम आ गए हैं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसकी जो भी नई नोटिफिकेशन है कि क्यों, कैसे, क्या चीज़ें जो है वो रहने वाली है, उन सब चीज़ों के बारे में हम जो है वो डिस्कस करेंगे जो पीसीआई ने नोटिफिकेशन निकाली है। तो यहाँ पे अगर आप नीचे जाते हैं तो आपको एक मिलती है नोटिफिकेशन, मैंडेटरी कंप्लायंसेस फॉर एईबीएस सिस्टम। ठीक है, अनेबल्ड आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम रजिस्ट्रेशन एंड ऑन बोर्डिंग प्रोसेस। तो इसके ऊपर एक नोटिफिकेशन आती है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अगर आप देखें पीसीआई की, तो ये 16/10/2025 को इन्होंने जो था वो नोटिस सर्कुलर जो था जारी किया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि अप्रूव्ड फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस, एग्जामिनिंग अथॉरिटी एंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें सबसे पहले ईबीएस का क्या मतलब होता है, आधार एनेबल्ड बायोमेट्रिक सिस्टम का। आधार एनेबल्ड बायोमेट्रिक का सिस्टम का मतलब होता है कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है, उसमें जो है वो ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, सर्विस डिलीवरी को मेंटेन करने के लिए, और जो है वो रियल टाइम अटेंडेंस को ट्रैक करने के लिए जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय और प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए जो होती है एक आधार कार्ड जो है बायोमेट्रिक जो है वो सिस्टम अलाउ किया जाता है। ठीक है, तो एक जो है वो डिवाइस रहती है इसमें, जिसमें आधार कार्ड से ही जो है आपकी बायोमेट्रिक लगती है। ठीक है, तो इसलिए ये क्यों ज़रूरी है बेसिकली एईबीएस सिस्टम, क्योंकि इसमें ये है कि बहुत सारे कॉलेजेस आप देखें फार्मेसी के तो इस तरह से चलाए गए हैं कि वहाँ पे जो है वो फैकल्टी नंबर ऑफ़ जो टीचर्स होने चाहिए उतने नहीं हैं, और सिर्फ़ जो है दिखावे के लिए इंस्पेक्शन के टाइम आपको शो कर देते हैं। लाइक किसी कॉलेज में 2 लैब अटेंडेंट हैं और हमें चाहिए 5 लैब अटेंडेंट। ठीक है, तो दिखावे के लिए 5 लैब अटेंडेंट जो है वो शो कर दिए जाएँगे आपके पास जब इंस्पेक्शन होगी, लेकिन कॉलेज के पास 2 ही लैब अटेंडेंट होंगे या नहीं होंगे। सेम उसी तरह से टीचर्स की भी रहती है कि कुछ टीचर्स नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी शो कर दिया जाता है कि हमारे पास टीचर्स हैं। तो जब आधार कार्ड से रिलेटेड बायोमेट्रिक सिस्टम रहेगा, तो उसमें फिर जो है ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए जो है वो ये जो है सिस्टम अलाउ किया गया। अब स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए तो हो गया, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए भी एक नोटिफिकेशन पहले आई थी, और शायद आगे ये जो है वो नोटिफिकेशन जल्दी ही लागू हो जाए कि स्टूडेंट्स के लिए भी ये रहेगा बायोमेट्रिक सिस्टम कि कौन-कौन से स्टूडेंट जो है वो अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि शो किए जा रहे हैं अटेंडिंग, मतलब नॉन अटेंडिंग जो स्टूडेंट्स हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट स्टूडेंट्स हैं, उनको ख़त्म करने के लिए पीसीआई जो है वो ये कर रहा है। क्योंकि फार्मेसी आप सबको पता है एक ग्रेट प्रोफेशन है। ठीक है, इस प्रोफेशन को प्रोफेशनली नहीं लेके जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंस नॉन अटेंडिंग कॉलेज वाले सिर्फ फीस के चक्कर में जो है वो इसको बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, कि फ़ीस ले लेते हैं, अपनी एक्स्ट्रा डबल फ़ीस लेके जो है वो नॉन अटेंडिंग करवा रहे हैं कॉलेजेस में। तो उस चीज़ को कम करने के लिए टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए ये जो है सिस्टम शुरू किया गया, मतलब रियल टाइम अटेंडेंस। ठीक है, और मतलब लोकेशन को भी ट्रैक किया जाता है इसमें कि आप कि कहाँ पे हो अभी। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि बेसिकली हॉस्पिटल्स में भी स्टार्ट कर दिया है, लेकिन ये फार्मेसी के बारे में जो है वो कॉलेज के बारे में यहाँ पे नोटिस आया हुआ है, आप देख सकते हो। लास्ट नोटिस आपके पास आया था 1/7/2025 को। ये सारे नोटिफिकेशन आ गए फैकल्टीज़ के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने जो है वो लास्ट डेट भी दे दी है कि कब तक ये जो है वो होनी चाहिए। तो ये 31st ऑफ जो है वो दिसंबर 2025 से पहले-पहले कंप्लीशन होना चाहिए। ठीक है, एडमिशन। ठीक है, कुछ कॉलेजेस में शुरू हो गया, लेकिन जिनमें नहीं शुरू उन कॉलेजेस में शुरू करने के लिए लिखा गया है। ठीक है, एक्वायर एंड इंस्टॉल अप्रूव्ड एईवीएस बायोमेट्रिक डिवाइस इन अलाइनमेंट विद स्पेसिफिक आउटलाइंस इन द प्रीवियस सर्कुलर फॉर द डिवाइस प्रोक्योरमेंट। तो इस तरह से आपको जो है ये अलाउ किया गया है कि आपको इसको लगाना है अपने कॉलेजेस में, और जो है वो all PCI approved institution must register their institution and complete onboard of their faculty। ठीक है, सेंट्रल एवीएस पोर्टल। तो इस पोर्टल पे जो है हर टीचर्स को जो है वो रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ठीक है, और इस तरह से लॉगिन वगैरह करके जो है वो आपको जो है इस नोटिस को जो है फॉलो करना होता है, डिजली साइन बाय द अनिल मित्तल। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है वो बताई गई हैं। तो देखिए, आप सब अपनी राय देंगे कि क्या ये सिस्टम सही है, नहीं है, और क्या कैसे रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो पीसीआई ने जो है वो बताई हैं। तो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको पसंद आई हो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।